हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब पहली 2 और 10 से 14 आयत तक। एक दिन यरूशलेम से फरीसियों और फकीहों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत क्यों अदूल करते हैं, क्योंकि वो रोटी खाते वक्त हाथ नहीं धोते। तब उसने हजूम को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? पर उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें जाने दो, वो अंधे अंधों के रहनुमा हैं, और अगर अंधा अंधे की रहनुमाई करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु ने साफ साफ कह दिया कि इंसान के अंदर जो कुछ जाता है यानी खाना उसे नापाक नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसके अंदर यानी उसके बातन और उसके दिल से निकलता है वो उसे नापाक करता है। एक मफ़हूम में ये वाज़ेह निशान था कि शरीयत का दौर खत्म हो गया। जो कुछ आदमी से निकलता है वो आदमी को नापाक करता है, यानी बुरे ख्याल, हराम कारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनसी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी। सियाक़ो सबक के मुताबिक ख्याल ये है कि इंसानी रवायत को भी इस फहरिस्त में शामिल करना चाहिए। कलाम के इस हिस्से में एक बड़ा सबक यह है कि हमें हर किस्म की तालीम और रिवायत को खुदा के कलाम की कसौटी पर परखना चाहिए। जो कुछ खुदा की तरफ से हो उस पर अमल करें, जो कुछ इंसान की तरफ से हो उसे रद्द कर दें। हो सकता है शुरू में कोई इंसान वाज़ेह तौर पर पाक कलाम के मुताबिक तालीम दे और बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखने वाले लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल कर ले, और मकबूलियत हासिल कर लेने के बाद इंसानी तालीम का इजाफा करने लगे। इसके वफादार पैरों तो ये ख्याल करने लगते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकता और आंखें बंद करके उसके पीछे लगते हैं, बेशक उसका पैगाम पाक कलाम की तेज धार को कुंद करता चला जाए या वाज़ेह मतलब का भी गला घोंटता चला जाए। फकीहों और फरीसियों ने इसी तरीके से सनद और इख्तियार हासिल कर रखा था कि वो कलाम के उस्ताद माने जाते थे, मगर अब वो कलाम के इरादे और मकसद को बातिल कर रहे थे। चुनांचे खुदावंद यीशु को लोगों को खबरदार करना पड़ा कि कलाम इंसान को इज्जत और सनत देता है। इंसान कलाम को इज्जत और सनत नहीं दे सकता। कसौटी हमेशा यही है कि कलाम क्या कहता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।